आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ की बीमार बाघिन को भेजा जाएगा जामनगर, रेलवे में लगेगा स्पेशल कोच। राज्य में पहली बार वन्य जीव के लिए इतनी बड़ी तैयारी। छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग घोटाला, पूर्व आईएएस अधिकारी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल, विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। छत्तीसगढ़ की नदियों के नाम पर होगा नौसेना के नए पोतों का नामकरण, जल्द होगा सेना भर्ती रैली का आयोजन। रक्षा मंत्री से सीएम साय ने की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खांसी की सिरप देने पर बैन, सभी जिलों को निर्देश जारी। मेडिकल स्टोर्स पर भी निगरानी तेज। प्रधान पाठक की लापरवाही से नाराज ग्रामीण, स्कूल में ताला जड़कर जताया विरोध, प्रशासन से एक्शन की मांग। फसलों को बचाने सड़कों पर उतरे किसान, मवेशियों संग पहुंचे नगर पंचायत फिंगेश्वर में, मवेशी बने आंदोलन की वजह। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव अब की बार 3 की बजाय 5 दिनों तक होगा आयोजन, पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। पूर्व मुख्यमंत्री के पोस्ट पर अजय चंद्राकर का पलटवार, कहा कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, जनहित के मुद्दों से वर्षों पहले कट चुकी है। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान, प्रदेश के स्कूलों में होगा सामाजिक अंकेक्षण, सभी डीओ को निर्देश जारी। ईडी के अधिकारी पर मारपीट का आरोप, मामले में हुई सुनवाई, भूपेश बघेल ने ट्वीट कर साधा निशाना। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की मशहूर जंगल सफारी रायपुर की बाघिन बिजली गंभीर रूप से बीमार है और उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। वहीं किडनी में गंभीर समस्या के चलते अब राज्य सरकार और वन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है, जहां बाघिन को अब बेहतर इलाज के लिए गुजरात के जामनगर स्थित अंबानी फाउंडेशन द्वारा संचालित वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है। इसके लिए भारतीय रेलवे में स्पेशल कोच लगाने की तैयारी की गई है। तो वहीं यह छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहला मौका है जब किसी बीमार वन्य जीव, वह भी राष्ट्रीय धरोहर मानी जाने वाली बाघिन को इतनी त्वरित और उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा दिलाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। बिजली को विशेष व्यवस्था के तहत ट्रेन में रवाना किया जाएगा। रेलवे की ओर से एक विशेष कोच तैयार किया गया है, जिसे जंगल सफारी से रेलवे स्टेशन तक विशेष सुरक्षा के साथ लाया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू ने कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस के पूर्व अधिकारी अनिल टुटेजा और व्यवसायी अनवर ढेबर को आरोपी बनाया गया है। जहां ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि कथित कस्टम मिलिंग घोटाले के संबंध में 1500 पृष्ठों का पूरक आरोप पत्र रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि दोनों पर आईपीसी की धारा 120B, 384 और 409 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं। बयान में कहा गया है कि दोनों आरोपी वर्तमान में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। इससे पहले फरवरी 2025 में ईओडब्ल्यू ने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड यानी कि सीजी मार्कफेड के पूर्व प्रबंध निदेशक मनोज सोनी और छत्तीसगढ़ राज्य राइस मिलर्स एसोसिएशन के तत्कालीन कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर के खिलाफ मामले में पहला आरोप पत्र दायर किया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके निवास पर सौजन्य मुलाकात की, जहां बैठक में बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार, रक्षा क्षेत्र के विकास, पूरे प्रदेश में सेना भर्ती रैलियों के आयोजन और 9 सैनिक पोतों के नामकरण जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। जहां इस अवसर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह भी उपस्थित थे।
तो वहीं बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य की सांस्कृतिक पहचान और गौरवशाली परंपराओं का भी जिक्र किया, जहां उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की नदियां इंद्रावती महानदी केवल जल स्रोत नहीं बल्कि प्रदेश की आत्मा है। उन्होंने सुझाव दिया कि रक्षा मंत्रालय जब भी नए नौ सैनिक पोतों या जहाजों को लॉन्च करे तो उनमें से कुछ का नाम छत्तीसगढ़ की नदियों और क्षेत्रों के नाम पर रखा जाए, जैसे INS इंद्रावती, INS महानदी या INS बस्तर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप मामले में कई बच्चों की मौत हो जाने के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जहां सरकार ने 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कफ सिरप देने पर बैन कर दिया है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों और सिविल सर्जनों को आदेश जारी कर दिए। सभी शासकीय और निजी स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि भारत सरकार की इस गाइडलाइन का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। बता दें कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल में जहरीले कफ सिरप कोल्ड्रिफ से अब तक 16 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस घटना को लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक हलचल मची हुई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कफ सिरप से मौत के मामलों को लेकर राज्यों से हाई लेवल मीटिंग की है। इस दौरान उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि दवा बनाने के नियम का पालन करवाएं। बैठक में तय हुआ कि 19 दवा कंपनियों की स्पेशल जांच होगी, निगरानी बढ़ाई जाएगी और राज्यों के बीच मदद और जानकारी का आदान प्रदान मजबूत होगा। गरियाबंद जिले के ग्राम कोडो हरदी की प्राथमिक शाला में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जब नाराज पालकों और बच्चों ने स्कूल गेट में ताला जोड़ दिया। आपको बता दें, ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल के प्रधान पाठक शराब पीकर स्कूल आते हैं और ज्यादातर दिनों में अनुपस्थित रहते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। तो वैसे विरोध में बड़ी संख्या में बच्चे, अभिभावक और ग्रामीण शामिल हुए। सभी स्कूल के बाहर बैठकर प्रदर्शन करते रहे और प्रधान पाठक को तत्काल हटाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहले भी जिला शिक्षा अधिकारी को इस मामले की लिखित शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मजबूर होकर उन्होंने स्कूल को बंद कर विरोध जताने का निर्णय लिया। वहीं इस पूरे मामले में संकुल समन्वयक ने घटनाक्रम की जानकारी प्रशासन को दी। अब देखना यह होगा कि शिक्षा विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है, ग्रामीणों की मांगों को कितना गंभीरता से लिया जाता है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। नगर पंचायत फिंगेश्वर में उस समय अनोखा नजारा देखने को मिला जब बड़ी संख्या में किसान अपने मवेशियों के साथ नगर पंचायत कार्यालय पहुंच गए। किसानों ने बताया कि आवारा मवेशियों के कारण उनकी फसलें लगातार बर्बाद हो रही है, जिससे उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे मवेशियों का आतंक गांव में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। परेशान किसानों ने अपने मवेशियों को नगर पंचायत कार्यालय के सामने खड़ा कर विरोध प्रदर्शन किया, जहां किसानों की मांग है कि नगर पंचायत द्वारा तत्काल एक अस्थायी गौठान की व्यवस्था की जाए, जहां इन मवेशियों को सुरक्षित रूप से रखा जा सके। साथ ही नगर पंचायत की ओर से नियमित रूप से मवेशियों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की जाए, ताकि खेतों को नुकसान से बचाया जा सके। छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव इस बार बेहद खास होगा। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया है कि अब की बार 3 दिन की जगह 5 दिनों का आयोजन होगा। इसकी शुरुआत 1 नवंबर से होगी। राज्योत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं 5 नवंबर को समापन समारोह में उपराष्ट्रपति शामिल होंगे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा में जांजगीर में डकैती मामले में NSUI नेता की संलिप्तता पर कहा कि जांजगीर ही नहीं, जहां जगह अपराध हुए वहां कांग्रेस की संलिप्तता मिली है। एक विधायक का रेत माफिया से वसूली का ऑडियो आया है। एक विधायक बलौदाबाजार आगजनी कांड में सहभागी रखे। एक विधायक शराब घोटाले मामले में जेल में बंद है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपराध की पटकथा लिख रही है। व्यापारी हेमंत चंद्राकर को लेकर किए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पोस्ट पर भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने हमला किया है, जहां उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल का किसी भी एजेंसी पर टिप्पणी करना फैशन हो चुका है। कहने को तो वो राजनीतिक नेता है, मगर उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जनहित के मुद्दों से कांग्रेस वर्षों से कट चुकी है।
वहीं संगठन सृजन अभियान पर तंज कसते हुए अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस में आदमी और कार्यकर्ता बचे नहीं हैं। पार्टी मड जितने लोग हैं सभी दावेदार हैं। बिहार चुनाव के लिए भूपेश बघेल की भूमिका को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस में सीनियर ऑब्जर्वर बना दे या कुछ भी बना दे, सवाल यह है कि कितनी सीटें लाएंगे। बड़े भाई की भूमिका निभाएंगे या छोटे भाई की। बीजेपी नेताओं की जहां ड्यूटी लगती है वहां जाते हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के अंतर्गत प्रदेश भर के शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में सामाजिक अंकेक्षण कराने के निर्देश जारी किया है, जहां यह अंकेक्षण 6 से 8 अक्टूबर 2025 के बीच किसी भी उपयुक्त तिथि को किया जाएगा। तो इस संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्यों और जिला मिशन समन्वयकों को निर्देश दिए गए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य के सभी शासकीय स्कूलों में निकट के स्कूल से चयनित टीम लीडर के माध्यम से एक टीम बनाकर समुदाय के सामने स्कूलों में बेहतर शिक्षा के लिए सामाजिक अंकेक्षण आयोजित किया जाए। प्रत्येक स्तर के लिए 20-20 प्रश्नों की प्रश्नावली सभी जिलों के माध्यम से स्कूलों तक उपलब्ध कराई जा चुकी है। सामाजिक अंकेक्षण टीम का प्रशिक्षण शाला संकुल प्रचार के माध्यम से पहले ही आयोजित किया जा चुका है। बड़ी खबर है, जहां कारोबारी हेमंत चंद्राकर ने ईडी के अधिकारी पर पूछताछ के नाम पर मानसिक प्रताड़ना और मारपीट करने का आरोप लगाया। आपको बता दें, पीड़ित की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष से कहा कि अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराएं, साथ ही ईडी अधिकारी के खिलाफ एक आवेदन दाखिल करने और मेडिकल जांच के लिए भी एक आवेदन पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ईडी के अधिकारियों द्वारा व्यापारी हेमंत चंद्राकर की बेरहमी से की गई पिटाई और अत्याचार पर पीड़ित की दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सक्षम मजिस्ट्रेट की अदालत में आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, साथ ही अदालत के माध्यम से हेमंत चंद्राकर का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाए। इससे प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि ईडी जैसी एजेंसी गलत तरह से काम कर रही है। ईडी के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस के उन कमल छाप जिम्मेदारों को भी संभल जाना चाहिए जो कानून के खिलाफ जाकर षड्यंत्र का हिस्सा बन रहे हैं। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।